नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील अपोलो हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आज आपसे मुखातिब हूँ कोरोना वायरस की जो डिज़ीज़ है उससे जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर के। ये मैं आए दिन देखता हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो पेरेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि मेरे बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है, कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया। तो मैं गार्जियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह से न डरें। अधिकांश सर्दी खांसी बुखार एक कॉमन वायरस के कारण होता है। आप कब सोचें कि आपके बच्चे को कोरोना वायरस है? जब ये सर्दी खांसी बुखार वाला बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तभी ये सर्दी खांसी बुखार वाला बच्चा शायद संक्रमित हो सकता है, ऐसा सोचना चाहिए। या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध है जो उस जगह से आया है जहां कोरोना संक्रमण काफ़ी फैला हुआ है। वो विदेश हो सकता है या भारत का ही कुछ ऐसा हिस्सा जहाँ की कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि शायद इसको भी इन्फेक्शन हो गया है। नहीं तो हर सर्दी खांसी वाला बुखार वाला व्यक्ति या बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा घबराएं नहीं। हाँ, इस समय एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि सर्दी खांसी बुखार के साथ उसका सांस भी तेज चल रहा है, इतना तेज कि वो दूध नहीं पी पा रहा है, यदि हम गिनती के हिसाब से जाएं तो ध्यान से सुनिएगा, 2 महीना से कम का बच्चा 1 मिनट में 60 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है। 2 महीने से 1 साल का बच्चा 50 बार से ज़्यादा ले रहा है। 1 साल से 5 साल का बच्चा 40 से ज़्यादा बार 1 मिनट में सांस ले रहा है। मैं इसको दोहरा रहा हूँ, 2 महीना से कम 60 बार, 2 महीना से 1 साल 50 बार, और 1 साल से 5 साल का बच्चा यदि 40 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है और इस तेज सांस के कारण वो बेचैन रहेगा, वो रोता रहेगा, वो दूध पीने में अटकेगा, यदि उसके छाती में गड्ढे पड़ रहे हों, तो ऐसा हो सकता है कि उसको कोरोना का संक्रमण हो या कोई अन्य निमोनिया हो, या हो सकता है कि उसको दमा का अटैक आया है, हो सकता है कि उसको दिल में छेद है, उसके कारण उसकी सांस तेज चल रही है। तो इसको क्लियरिफाई करने के लिए, यानी स्पष्ट पता करने के लिए आपको नज़दीकी अस्पताल में ऐसी ही स्थिति में जाना चाहिए, न कि सिर्फ सर्दी खांसी बुखार हो गया है तो। फिर वहाँ डॉक्टर देख करके पता करेंगे कि भाई ये दमा का अटैक है, कि उसको दिल में छेद है इसलिए ऐसा सांस ले रहा है, कि एक आम निमोनिया है, कि ये कोरोना संक्रमण है। फिर वो अपने विवेक के हिसाब से उसका टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा, आए दिन मेरे पास सवाल आता है कि मेरे बच्चे का उम्र इतना है, उसका टीके का समय हो गया है, अब क्या करें, अभी तो लॉकडाउन है। तो मैं पालकों को बोलूँगा कि आप निश्चिंत रहें, 1-2 महीना टीका डिले हो जाएगा तो उससे उसके स्वास्थ्य में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में यदि आप बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि जो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था कोरोना का संक्रमण लेकर के वापस आ गया। खासकर आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं जहाँ की पहले से मरीज हैं, तो आप निश्चिंत होकर के 1-2 महीना घर में रहें, तब तक तो लॉकडाउन ख़त्म हो ही जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। तीसरी बात करें हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स में, तो अब तक तो एक बच्चे को ही पता चल गया है कि हमको मास्क लगाना चाहिए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग यानी 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, हाथ साफ करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए अपने सामानों को। लेकिन इतना जानकारी के बावजूद भी जो वस्तु स्थिति ये है
कि यदि मैं बाज़ार निकलता हूँ, हॉस्पिटल आने के लिए निकलता हूँ, तो देखता हूँ क्या कि एक ही सब्जी के दुकान पे झुंड के झुंड लोग जुड़े हुए हैं, या राशन के दुकान पे इकट्ठे लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जो आपने पढ़ाई की है या जो आपने सुना है टीवी रेडियो में, ये सच है कि 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है, मतलब रखना है, यानी उसका पालन भी करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लोग जब आप बाज़ार से लौट रहे हैं तो, या कुछ ऐसे लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, या जो पुलिस में हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो व्यापारी हैं, जो दुकान खोलते हैं, ये लोग जब घर लौटते हैं तो उनके कपड़े में, उनके हाथ में, उनके साथ लाए गए सामान में कोरोना वायरस हो सकता है। तो क्या करेंगे हम? तो हम ये करेंगे कि जब हम घर पहुंचेंगे तो एक अलग से पहले से एक डब्बा होना चाहिए जिसमें कि आप कुछ सामान बाहर ही रख दें, घर के पहले, दरवाज़ा के बाहर ही। वो क्या हो सकता है? वो मोबाइल हो सकता है, वो चाबी हो सकता है, वो पेन हो सकता है, यानी इस तरह की चीज़ें जिनमें कोरोना वायरस चिपका हो सकता है। तो आपको उसको रख दें, बाहर ही आप साबुन से हाथ धोएं। उसके बाद इन चीज़ों को, जिसको पानी से चूँकि धो नहीं सकते, तो इनको आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, यानी उसे पोंछ लें, फिर आप हाथ धोएं। उन सामानों को लेकर के घर में घुसें। आपके बाथरूम का दरवाज़ा कोई अन्य खुला हुआ होना चाहिए ताकि आप हैंडल न छुएं। वहाँ पर आप पुराने कपड़े को उतार दें, पूरा नहाएं, फिर एक घर का कपड़ा पहने और तब बाहर निकलें। यानी एक तरह से आपने कोरोना को, वायरस जो आपके शरीर में या आपके सामान के साथ घर में घुस रहा था, उसको हटाने का जो भी उपलब्ध उपाय था आपने किया। बच्चे बाजार जाना चाहते हैं, आपके साथ न ले जाएं। बच्चे चॉकलेट का डिमांड करते हैं, न लाएं। ऐसा लाएं, यदि लाना ही है तो, जो डिब्बा बंद हो, बाहर का डिब्बा आपने खोल दिया और फिर अंदर को पलट दिया, वैसा ही वाला चॉकलेट। ये नहीं सिंगलटन वाला चॉकलेट जिसको कई लोगों ने छुआ है और आपने उससे बच्चे को थमा दिया। आपने हो सकता है जाने अनजाने में उसको चॉकलेट के साथ कोरोना वायरस भी थमा दिया। दूसरा है कि लोग पूछते हैं कि बाकी बीमारी का टीका है, इसका साहब टीका आया है क्या? तो इसका टीका नहीं आया है, लेकिन जो इतने आपने प्रिवेंटिव मेजर सुने हैं, ये टीके से कम नहीं है। यदि उसी को आप सच्चाई से और ईमानदारी से पालन करें तो आपका बच्चा बचा हुआ रहेगा। साथ में बच्चे को संतुलित आहार दें, माने जो आप रोज़ खा रहे थे वो भी दें, फल भी दें। फल में मुझे एक ही चीज़ कहना है कि एक फल जो कि अंगूर है, उसको न ले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि अंगूर को धोना बड़ा मुश्किल काम है, एक एक दाने को, और उसका शेप ऐसा है कि उसको आप रगड़ के धो भी नहीं सकते, और छिलके भी नहीं, इसलिए उतार नहीं सकते। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कैंसर पेशेंट को, जिसकी इम्यूनिटी घटी रहती है ना, उसको भी अंगूर खाना मना रहता है। बाकी सब फल खा सकते हैं वो, लेकिन अंगूर नहीं खाते वो। तो आप भी इस बात को ध्यान रखें कि अंगूर न ले जाएं घर में। कई बार जो बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी है, तो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको टेस्ट करवा दीजिए, कोरोना का टेस्ट तो नहीं है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि हर आदमी को कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया था कि सर्दी खांसी बुखार वाला वैसा ही बच्चा जो कोरोना संक्रमित बच्चे के या एक ऐसे आदमी के संपर्क में आया है जो कोरोना संक्रमित मरीज की देखभाल कर रहा है, तभी आपको संभावना है कि उसको ये सर्दी खांसी बुखार कोरोना से हो रहा है, तो ही आपको ज़रूरत है। या आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है, यानी सर्दी खांसी के साथ उसके तेज़ सांस चल रहे हैं, छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो शायद दमा है, शायद दिल में छेद है, या शायद कोरोना है, तो आपको टेस्ट की ज़रूरत है।
तो इसलिए हर व्यक्ति सर्दी खांसी बुखार वाला टेस्ट का दरकार नहीं है। टेस्ट के लिए सैंपल कहाँ से लेते हैं? तो देखिए, फिलहाल में सरकार के नुमाइंदे ही सैंपल लेते हैं। वो नाक से और गले से जो मटेरियल है वो लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या वायरस उसमें है। और जब बीमारी थोड़ी बढ़ती है तो इसके एंटीबॉडी ब्लड में पैदा होते हैं, तो बाद के दिनों में ब्लड सैंपल भी लिया जा सकता है जिसमें कि इसके एंटीबॉडी को पता किया जा सकता है। और ये पता किया जा सकता है क्या कि आदमी या बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। अब कुछ हम के इसके इलाज को, जब टेस्ट हो गया तो सभी लोग घबराए हुए हैं, अरे इसका तो इलाज ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अन्य वायरस की तरह ये भी एक वायरस ही है। तो इसमें अधिकांश लोग तो ऐसे होते हैं जिनको तो पता ही नहीं चलता कि इसको कोरोना वायरस है, मतलब उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये कोरोना वायरस के लिए ही है, ये अधिकांश वायरल इन्फेक्शन के लिए है, क्योंकि बॉडी में इतनी ताकत होती है कि आपके अंदर घुसने वाले कीटाणु को मार भगाता है। तो इसलिए कई लोगों को तो कोई लक्षण ही नहीं आता, तो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, तो उसमें चिंता ही नहीं करनी पड़ती। कुछ को बहुत हल्के सिम्टम, यानी वही सर्दी खांसी, गला दर्द, बुखार, बदन दर्द, हो सकता है 1-2 पतली दस्त भी हो जाए, तो ये भी ठीक हो जाते हैं। यही कारण है कि आप देखे हैं कि हमारे यहाँ इतने मरीज भर्ती डिटेक्ट हुए कि जैसे करीब 7,500 लोग को कोरोना अभी तक में डिटेक्ट हुआ लगभग। तो इसमें अधिकांश तो बचे ही हुए हैं। रफली यदि देखें तो 3% की मोर्टिलिटी है, यानी 3% व्यक्ति काल कवलित हो गया। यानी इसका उल्टा देखें तो 97% ठीक भी तो हो गया, या ठीक हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो आप घबराएं नहीं, अधिकांश बीमारियों में इसी तरह की मोर्टिलिटी होती है, 3%, 4%, 5%। तो ये हम इस बीमारी में क्यों घबराए हुए? सिर्फ इसलिए ये जल्दी फैल रहा है। ये इसलिए नहीं कि ये बहुत मारक है, ये जल्दी फैल रहा है, बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में घुस रहा है। तो इसलिए हमको इससे बच के रहना है, इससे घबराना नहीं है। इसलिए सरकार बार बार एक ही बात कर रही है कि आप इसके बचाव पे ज़्यादा ध्यान दो। इसका टीका आया है कि नहीं, इसका इलाज होगा कि नहीं, इस पर ज़्यादा मगजमारी करने के बजाय आप उसके रोकथाम पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा फायदे का बनेगा। और जो 3% मर भी रहे ना, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनके पहले ही से इम्यूनिटी गड़बड़ है, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। जैसे बड़ों में बोलते हैं क्या कि उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है। तो बच्चों में क्या है? बच्चों में वैसे लोग, जैसे बच्चों में अस्थमा है या टीबी है, ये फेफड़े की बीमारी हुई, या दिल में छेद है, ये दिल की बीमारी हुई, या वो सिकलर है, यानी सिकल सेल एनीमिया वाले हम लोग इस इलाके में हैं, उन लोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। जो किसी कारण से स्टेरॉइड ले रहे हैं, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे या रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले बच्चे या ल्यूकीमिया वाले बच्चे, जिनके की ल्यूकीमिया भी कंट्रोल में है लेकिन वो ल्यूकीमिया उनको था कभी, या जिनको किसी अन्य कारण से कैंसर वाले मरीज कीमोथेरेपी चल रही है, तो इनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो इनके अंदर जब वायरस घुसता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है। बच्चों में भी डायबिटीज़ होता है, ये बताएं, तो ये भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस में आएंगे। तो इन लोगों को खास बचाव की ज़रूरत है। इन लोगों के बचाव में गार्जियन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लेना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा कि छोटे तकलीफ़ों यानी सिर्फ सर्दी खांसी बुखार से मत घबराएं। हाँ, सर्दी खांसी बुखार के साथ तेज सांस और गड्ढे पड़ रहे हों तो आप
ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। इस जानकारी से, और यदि टीके का शेड्यूल है तो थोड़ा डिले करें, यदि ये 2 जानकारी भी रखें आप, तो डॉक्टर विजिट आपका इस लॉकडाउन में काफ़ी कम हो जाएगा, जो आपके हक में है। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। डॉक्टर सुशील आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।